माय नेम इज मन्नू। इंग्लिश भी बोल रहा है। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम बताओ बेटा। कन्नड़ा में जी इंग्लिश में नहीं आता जी। राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला करोड़ा कैथल। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई करोड़ा गांव के सरकारी स्कूल में। आप एक बार पीछे देख लो, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करोड़ा, जो कैथल जिले का गांव है। और इस स्कूल की अगर बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पाया है। तो आज इस स्कूल का अपने विजिट करवाओगे कि सुंदरता में तो ये पहले नंबर पे आया है, तो पढ़ाई किसी है, सारे जो बच्चे हैं विजिट करवाओगे और उनसे बातचीत भी करांगे। और पूरा स्कूल एक बार अपने घुमा कर न्यू दिखाओगे कि किसा स्कूल है, टीचर किसे हैं, स्टाफ किसा है, तो सारी चीज आपने दिखाने वाले हैं। राम राम सर। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा वाणी का स्वागत करता हूँ विद्यालय में पहुंचने पर, भाई प्रदीप जी का भी और प्रियंका क्वाड जी का भी। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों जी। मैं डॉक्टर राजेश नैन बेसिकली डी गांव से हूँ और पिछले 2 वर्ष से करोड़ा गांव की सेवा कर रहा हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार का जो विद्यालय है हमें पढ़ाने को मिला। तो सर किस चीज में फर्स्ट आया? पूरे डिस्ट्रिक्ट में कह रहे कि फर्स्ट आया आपका स्कूल। हरियाणा सरकार का एक मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना है, जिसका जो उद्देश्य है स्कूलों को सुंदर बनाने का है। तो अब की बार पूरे कैथल जिले में जो हमारा विद्यालय है वो ब्यूटिफिकेशन में फर्स्ट रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। और उससे पहले ब्लॉक में आया था? उससे पहले ब्लॉक में रहा है। अच्छा, तो मतलब चारों तरफ है सर, पेड़ पौधे तो खूब लगा रखे हैं और देखने में पूरी सुंदरता। भाई आज आंधी चल रही है तेज, तो सर मतलब सुंदरता में तो दिख लग रहा है कि आपका स्कूल बड़ा सुंदर है। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें, जो मेन फोकस हुआ अगर पढ़ाई पे, तो हम पूरे स्कूल का विजिट करना चाहे हैं और बच्चे से मिलना चाहे हैं। जी बिल्कुल, आप विजिट कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो एजुकेशन मिलती है उससे बेहतर एजुकेशन जो है वो हमारे इस विद्यालय में मिलती है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो है फुल इंग्लिश मीडियम है और 6 से 12 तक एक जो सेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम का है। और अच्छा। बच्चों की बहुत जबरदस्त पकड़ अपने विषयों पे है। हमारे जो साथी हैं बड़े डेडिकेशन के साथ अपने विषयों को पढ़ाते हैं। तो सर कन्या स्कूल लड़कियों का ही स्कूल? जी बिल्कुल, यहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। 200 जो छात्राएं हैं वो 1 से 5 में है और 375 जो बेटियां हैं वो 6 से 12 में। सर कुल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की? तो अब की बार 25 एडमिशन और बढ़े हैं, लगभग 500 के आसपास हमारी जो कुल संख्या है वो पहुंच जाएगी। जैसे सर 11th हो 12th हो तो सभी स्ट्रीम है? नहीं, यहाँ फिलहाल आर्ट स्ट्रीम है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी साइंस स्ट्रीम भी इस विद्यालय में हो। अच्छा सर, ये कौन सी क्लास है? क्लास ये क्लास 4th है। अच्छा। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप बच्चों से पूछिए कि आता है कि नहीं आता। हेलो बच्चों। क्लास मैम। थैंक यू। कौन सी क्लास है? क्लास। 5th क्लास है। अच्छा, सारे 5th क्लास के बच्चे हो? यस मैम। अच्छा, अभी 5th में हुए हो? यस मैम। अच्छा, अभी तो पढ़ना शुरू किया फिर तुमने 5th का। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? शिवकेश है मैडम। सर आप क्या पढ़ाते हो? मैम ये जो प्राइमरी क्लासेस इनमें सभी सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाते हैं। हाँ ये है भी, सभी ही टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता। सर मतलब अभी तो ये 5th क्लास में हुए हाँ हैं? जी मैडम, अभी 4th पास किए इन्होंने सभी ने। और तो अभी तो मतलब इन्होंने स्कूल में आना स्टार्ट किया होगा? जी मैडम, अभी स्टार्ट किए हैं। तो सर आपने जिनसे जो सिलेबस किया है, मैं किसी भी बच्चे से जाके वो करूँ तो आप कुछ भी पूछना इनसे जी मैडम। और फिर ये बताएंगे। बैठ जाओ बच्चों, सारे बैठ जाओ। तो सर ये आप लीजिए, इनमें आपको बोलना है। क्या नाम है भैया? हिमांशी। हिमांशी कहाँ से आती है? गाँव कौन सा आपका? करोड़ा। करोड़ा। और आपकी उम्र कितनी है? 9। तो सर इस गुड़िया से पूछो कुछ। हाँ बेटा, हमारे पिछली स्कूल का क्लास नाम क्या है बेटा? GGMSP स्कूल। शाबाश बेटे। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है बेटा? श्री नरेंद्र मोदी। हमारे शिक्षा मंत्री का नाम बेटा? शाबाश, घबराते नहीं। वेरी गुड। अच्छा, शाबाश। तो कौन बताएगा आप में से कि हमारे शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? वही तो बहुत सारों को आता है, आप बताओ। श्री महिपाल डांडा जी। ऊंचा बोलो बेटा। श्री महिपाल डांडा जी। श्री महिपाल डांडा जी। जी मैम। आपका नाम? यानू। ज्ञानू। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। आपके पिताजी का क्या नाम है? गुरुदेव। श्री गुरुदेव। जी।
My name is Dipti. Noun, pronoun. A noun is a word which शाबाश बेटा शाबाश a place think is called a noun. शाबाश बेटा वेरी गुड चलो थोड़ा हाँ और फुल्ले करो बेटा शर्माए नहीं करते हाँ अच्छा तो एक बच्चा वो कैमरे सामने आना जब भी शर्मा हाँ जाए। कैमरे से घबरा जाते हैं अच्छा भाई टेंस का पता है आप लोगों को? टेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? किसको पता है? नहीं पता, चलो अगली क्लास से पूछेंगे। 4th क्लास है? जी सेकंड क्लास है ये, 4th के रूम क्लास देती है। है। हाँ अच्छा रूम चेंज हाँ, कर दिए। क्योंकि अभी नया सेशन है, अभी हुई नहीं सेटिंग रूमों की, तो सेकंड क्लास में स्वागत है आपका। अभी तो सिर्फ फिर बच्चे भी नहीं पूरे आने शुरू हुए होंगे। नहीं, अभी बच्चे भी पूरे आने शुरू नहीं हुए, लेकिन जो आ रहे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा राम राम सर, मैडम क्या नाम है सर? जेबीटी राजेंद्र शर्मा। अच्छा हाँ, तो बच्चे ये सेकंड क्लास के ये सेकंड एंड फर्स्ट दोनों इकट्ठी हैं। दोनों इकट्ठी है? हाँ जी। हेलो बच्चों, कौन कौन सी क्लास के हो? सेकंड फर्स्ट। बैठ जाओ आप सब। तो सर ये इनको क्या पनिशमेंट वगैरह दे रखी है क्या, नीचे बिठा रखे? ये मैम ये लिखने की वजह से थोड़ा आगे आकर के बच्चे, अच्छा, पीछे से? हाँ हाँ पीछे थोड़ा वो, दिखाई देने में दिक्कत होती है ना, इस वजह आगे आ जाते हैं बच्चे। अच्छा जी हाँ, बेंच है वो खाली पड़े हैं, बेंच हाँ, उधर बच्चे आगे आगे कर रहे। तो फिलहाल सर अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? मैडम इंग्लिश का काम करवा रहा था मैं। अच्छा। ये कुछ इंग्लिश के जो लेटर हैं, हाँ। जो आगे पीछे लिखे होते हैं, उनको सीक्वेंस से लगा करके, वो जैसे बर्ड्स नेम बन गया या एनिमल्स नेम बन गया, बच्चों को वो चीज़ सिखा रहा था और बच्चे उस चीज़ का अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो मतलब सर ये जैसे उल्टे पुल्टे लिख दिए हाँ, हैं, उल्टे पुल्टे लिख तो उनको सही सीरीज में लगाना सही है। सीरीज में लगा करके मैम, जैसे रिद्धि खड़ी हो बेटा, कोई भी जैसे अब ये लिखा हुआ है RAPORT, इस गुड़िया ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर पैरेट बनेगा। पैरेट क्या होता है? तोता होता है। सर अभी आपने और भी पढ़ाए होंगे, तो अभी आप कोई और लिखिए शब्द जिससे बच्चे बना के दिखाएंगे। लो भाई, अब कौन बताएगा? बेटा इससे हाँ आप बताओ। मैंने मुर्गा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? माय नेम इज मन्नू। हाँ इंग्लिश भी बोल रहा है। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम बताओ बेटा। कन्नड़ा में जी इंग्लिश में नहीं आता जी। राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला करोड़ा कैथल। अच्छा उम्र कितनी है आपकी? 6। सर ये कौन सी क्लास है? ये 4th क्लास है मैडम। 4th क्लास है जी। जैसे बादल है ना, बादल में अपने कॉलेज में क्या गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ सभी के सभी। राम राम सर। राम राम। सर क्या नाम है आपका? मेरा रमनदी मैम। तो अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहे हो आप? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैम। हिंदी पढ़ा रहे हो? हाँ, वैसे तो सभी सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते होंगे। हाँ जी मैम। आप ही इनके इंचार्ज होंगे। हाँ जी। तो अभी सर हिंदी में फिलहाल क्या पढ़ा रहे हो? हिंदी में कविता करवाई है मैम, जादूगरी है कौन। अच्छा हाँ जी। तो भाई कविता सुन ली आप सबने? कौन सी कविता थी? जादूगर कौन है? कौन है? बादल। बादल जादूगर है सर? हाँ जी मैम। कैसे? ये जैसे जादूगर अपने को खेल दिखाता है मैम, किसी को गायब कर देता है, तो ऐसे ही इस कविता में जो जादूगर है वो बादल से सूरज को जल्द कर देता है, अपनी जो बैग है उसे बूंदे टपकाता है। तो बेटा सुना के दिखाओ मैम को सृष्टि। काली खुली जटाओं वाला जादूगर है कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने जादूगर है कौन, ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर दे, दिन को रात बनाने वाला जादूगर है कौन, धरती तक ऐसे झुक जैसे हाथी सूल नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर है कौन, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बस वही। वैसे सर मतलब कविता भी कितनी जबरदस्त होती है ना, कितना भाव छुपा होता है उसके अंदर।
तो इसमें बेटा जादूगर क्यों बोला गया था? क्यों बोला गया है, आप बताओ। क्योंकि वह तरह तरह के खेल दिखाता है और पवन पंख पर उड़ता है, सूरज को उछल कर देता है। हाँ बिल्कुल भाई। तो जादूगर हो गया ना, जादूगर हो गया। आपका क्या नाम है? इशिका। आप नए आए हो स्कूल में? यस अब किस साल, इसलिए ड्रेस निकाल के आए? यस। अच्छा, अभी ड्रेस सिलने में टाइम लगेगा। ले भाई एक बार नजर मार लो, पेंटिंग भी इतनी बढ़िया कर रखी है, दीवारा पर आप देखोगे चारों तरफ बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिख रखी है। और सर मतलब आड़ा तो पूरा हरियाणा झलक आ रही है हरियाणा की, कि कितने जिले हैं, कितने गांव हैं, सारी चीज बता रखी है इसमें। जी, एक जो सौंदर्यकरण प्रतियोगिता है, ये उसका एक माप होता है कि जो हरियाणा की जानकारी है वो भी जरूर होनी चाहिए। मतलब बच्चे निकलते पढ़ते सीख लेते होंगे। जी बिल्कुल, ताकि बच्चे आते जाते इन चीजों को पढ़े और वो याद कर सके। तो सर अब कौन सी क्लास में जा रहे हैं हम? हम 6ठी क्लास में जा रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम की है हमारी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरूर कड़े से कड़े प्रश्न इनसे पूछें। हेलो बच्चों, राम राम मैम। मैम क्या नाम आपका? राजबाला। राजबाला। हाँ जी। तो मैम क्या पढ़ाते हो आप? हिंदी। हिंदी। भाई कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगा है, बता दो, आप बताओ। मैथ। मैथ है, अच्छा। आप खड़े हो जाओ। क्यूब बताओ क्या होता है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हाँ, 8। स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर बताओ। 4। और 3 का, 9। 4 का। 16। और आपका नाम? राधिका। गांव का नाम? करोड़ा। रोड़ा, बैठ जाओ। अच्छा भाई अभी और बच्चों से पूछेंगे। ये आगे बैठने वाली छोरी हुशार होया करेंगे, है गुड़िया? खड़े हो जाओ। Yes. नाम क्या है? हंशिका। हंशिका। यस मैम। हंशिका अभी 6ठी क्लास में हुए हो आप? यस मैम। पहन तो बड़ा सुथरा ले रही है, चिमकना। अच्छा आप क्या पढ़ रहे हो फिलहाल? फिलहाल मैं इंग्लिश का याद कर रही थी। इंग्लिश का याद कर रही थी, तो इंग्लिश में क्या याद कर रही थी? नाउन की डेफिनेशन। तो हमें भी सुना दो, नाउन की डेफिनेशन याद होगी? यस मैम। बताओ। A noun is a name of any person, place, thing, etc. फिर डर क्यों रहे हो, खुल के बोलो। तो भाई पीछे ले बच्चों से और पूछेंगे। मैडम कहाँ गई सर? नाम क्या है? करमजीत। करमजीत। करमजीत क्या पढ़ रहे हो अभी? संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह को, नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पक्का? Yes, ma'am. पक्का भाई। आपका क्या नाम है? भावना। भावना। आप क्या पढ़ रहे हो? अच्छा मुहावरे पढ़ रहे हो, तो मुहावरे में से पूछ लूं मैं, आंखों का तारा क्या होता है? अत्यंत प्यारा। अत्यंत प्यारा। तो आप अपने माँ बाप की आंखों का तारा हो? यस मैम। बिल्कुल। 9 2 11 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है ना? चोर 9 2 11 हो गया। ये छोटी वाली बताएगी अब मेरे को, क्या नाम है? वंशिका। वंशिका। वंशिका आप क्या पढ़ रहे हो? मुहावरे। मुहावरे पढ़ रहे हो, क्या हिंदी की क्लास थी? हाँ। अच्छा ये क्या किस चीज के लिए है? जुर्माना माफी के लिए। जुर्माना माफी के लिए। अच्छा मैडम ने सिखाई। और आप क्या पढ़ रहे हो? नाउन। नाउन है, अच्छा पूछो प्रदीप जी। गुड़िया क्यों हो, नाउन क्यों है? संज्ञा। संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में डेफिनेशन बताओ। All naming word, all noun. टेंस क्यों हो? टेंस टेंस पता है क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अच्छा भाई ये बताओ टेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? ओ गुड़िया टेंस क्यों हो? That words who refers the time they are called tense. कौन कौन से होते हैं जो शुरू के? Three सिंपल टेंस। three हाँ। types of tense. First past tense, second present tense, third future tense. प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। बहुत अच्छे, शाबाश। एक तो सर ये क्या है? ई लाइब्रेरी? यही लाइब्रेरी है जी। बच्चे यहाँ पे जो खाली कालांश होते हैं उनमें आकर के स्टडी करते हैं, और कंप्यूटर की नॉलेज भी है जो इस कक्ष में दी जाती है। तो सर मतलब कंप्यूटर है जो बच्चों को कौन सी क्लास से शुरू कर देते हैं? 6th क्लास से जो कंप्यूटर एजुकेशन है जी वो स्टार्ट हो जाती है, और हमारे जो प्रवीण जी हैं
वो इसको टीच करते हैं। प्रवीण जी। राम राम सर। प्रवीण सर, यस मैम। तो सर आप सिखाते हो बच्चे को, हाँ जी, मतलब 6th क्लास से शुरू हो जाता है? 6 से +2 तक चलता है जी। +2 तक चलता है। तो सर मतलब जैसे +2 तक है तो सारे सभी बच्चों का डेली आ जाता है? नहीं, डेली तो नहीं मेंटेन करना पड़ता, टाइम टेबल मेंटेन करते हैं सर। एक एक दो पीरियड दिया जाता है इनको, थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, बेसिक सिखाया जाता है और टाइपिंग भी सिखाई जाती तो है। सर अभी ये कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पे? अभी 7th क्लास के मैडम। 7th क्लास हाँ के जी। हैं। अच्छा, तो सर अभी मतलब 7th क्लास में है तो इन बच्चों को फिलहाल क्या सिखा रहे हो आप कंप्यूटर में? अभी इनका बेसिक हो चुका है लगभग, अभी MS वर्ड और अभी सेशन में इनकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेल वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। पिछली क्लास में इनको पेंट करवा दिया था, MS वर्ड करवा दिया था और नोटपैड, पेंट सब कुछ करवा दिया था। मतलब बेसिक सभी को आता है इनको? हाँ जी। अच्छा, क्लास है? जी ये 10th क्लास है जो बॉडी क्लास है। अच्छा, जी। हेलो बच्चों। राम राम सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है सर? बजिंदर सिंह। बजेंद्र सर, आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? मैं इंग्लिश टीच करता हूँ बच्चों को। इंग्लिश टीच करते हो? जी तो ये भी सारे 10th की गुड़िया हैं सारे? जी। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। 10th के बच्चे हैं ये सभी। तो सर अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहे थे आप इनको? इनको अभी सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, क्योंकि जो 10th में आने वाला जो सिलेबस है, ताकि बच्चे उससे परिचित हो जाए और आने वाले टाइम में इनको थोड़ा सा भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो सर मतलब ये बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि तो 10th क्लास के बच्चे हैं, टेंस वगैरह तो इनको सारी चीजें आती होगी? जैसे 9th में इनको करवाया गया था, थोड़ा सा जैसे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। कुछ बच्चे बताने में कैपेबल होंगे, बताएंगे जरूर टेंस वगैरह। पूछिए आप। तो भाई अपने आप से आप बता दो कि टेंसों के बारे में प्रॉपर जानकारी कौन सी गुड़िया देगी मेरे को? मैम टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। मैम प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट भी 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। और मैम फ्यूचर भी 4 प्रकार के। अच्छा एक बात बता गुड़िया, जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की क्या पहचान है अपने हिंदी में? था है, थे है, थी है। और प्रेजेंट की जो चल रहा है ही, रहा है, रहा है, रहे हैं। अभी मैं आपकी क्लास में आई हूँ, सर आपकी क्लास में आए हैं, तो ये कौन सा टेंस है? मैम प्रेजेंट टेंस। हाँ ये प्रेजेंट में चल रहा है। बैठ जाओ। जी पेशेंट केयर असिस्टेंट के लैब है जी। तो अंदर जाके विजिट कर ले सर? जी बिल्कुल। इसके बाहर भी छाप रखे हैं? जी बिल्कुल। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी। अच्छा। ये गवर्नमेंट ने कि जो बच्चे पढ़ने के दौरान ही कुछ काम सीख जाएं, जिसको सीख करके जो स्किल है वो उनके काम आ सके। मतलब बच्चों को मतलब सारी जानकारी दी जाती है यहाँ जी पे? बच्चों को जो सामान्य स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है वो 12th बेस तक सारी हो जाती है, सारी ताकि वो किसी अंधविश्वास में ना रहें। और दूसरा फायदा ये होता है जी, 9th में पहला लेवल होता है इनका और 12th में 4th लेवल होता है। इसके बाद जाकर के बच्चे विदेशों में भी कामयाब हो सकते हैं। BSc नर्सिंग में भी इनको छूट मिलती है इन बच्चों को जो ये करके जाते हैं। तो सर मतलब 12th में यहाँ पे जैसे आप बता रहे थे कि अभी साइंस नहीं है, तो मतलब वैसे जर्नल में बच्चों को सभी को नॉलेज दी जाती है? जी बिल्कुल। जो हेल्थ और ब्यूटी, ये 2 हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज है। ब्यूटी तो शरीर की सुंदरता से संबंधित है और PCA शरीर के रख रखाव से संबंधित है। और ये दोनों बेसिक चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है। तो इन दोनों की जानकारी इन कोर्सों के माध्यम से दी जाती है। तो एक ब्यूटी लैब है सर? जी ये ब्यूटी का एक कोर्स है जो NSQF के तहत संचालित है। ये बच्चों में एक स्किल डेवलप करने के लिए जो कोर्स है वो हरियाणा सरकार के द्वारा स्कूलों में दिया गया है, क्योंकि बेटियां का सीधा संबंध होता है इस कोर्स से, खुद की सुंदरता भी और विवाह इत्यादि में दूसरों की सुंदरता भी, तो वो स्किल यहाँ पर डेवलप किया जाता है। तो सर ये एक स्किल है कि बच्चे आगे जाके मतलब बड़ा खुद का काम भी कर सकते हैं? जी आपको पता होगा कि आजकल ब्यूटी पार्लर की बहुत सारी दुकानें शहर के अंदर होती हैं, तो बेटियां सीख करके गांव के अंदर भी जो ब्यूटी पार्लर का काम है वो कर सकती हैं। और जैसा कि पता कि लोग यहाँ से ये चीजें सीख करके, कोई USA जा रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो बच्चे यहाँ से ही काम सीख करके विदेशों में भी स्किल के तहत अपना काम कर सकते हैं। तो सर मतलब यहाँ पे प्रॉपर टीचर है इस चीज की? जी यहाँ पर पेशेंट केयर असिस्टेंट की अलग है, सोनिया मैडम है,
और ब्यूटी एंड वेलनेस की जो नीरू मैडम है वो कार्यरत है। तो सर मतलब डेली क्लासेस लगती है बच्चों की? जी बिल्कुल, इनके डेली प्रैक्टिकल क्लासेस भी और थ्योरेटिकल क्लासेस भी दोनों लगती है। तो सर ये कौन सी क्लास से शुरू हो जाता है? ये 9th क्लास से शुरू होता है, 9th क्लास में ऑप्शन होता है। 9th to जी 9th से 12th। वही अच्छा मौका सर ये तो मतलब बच्चों के लिए कि मतलब आगे जाके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार के जो वोकेशनल कोर्सेज है जो स्किल्ड बनाते हैं किसी भी पर्सन को, वो गवर्नमेंट स्कूलों में अवेलेबल है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए दे करके भी जो ये स्किल है नहीं सिखाई तो जाती। सर ये जो स्किल अभी मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में लागू की है तो कब से की है? ये लगभग 3-4 वर्ष से गवर्नमेंट लागू कर रही है और सारे स्कूलों को इसके अंडर करने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चों को जो है वो स्किल जरूर हो प्रत्येक बच्चे के ऊपर। जी।